गुड मॉर्निंग। महर्षि दयानंद सरस्वती पर हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने उनके पॉलिटिकल थॉट और सोशल थॉट को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने इस बात पर भी अध्ययन किया कि क्यों वो वेदों के दोबारा अध्ययन पर अपना जोर देते थे। आज हम डिस्कस करेंगे दयानंद सरस्वती जी के शिक्षा संबंधी विचार। दयानंद सरस्वती जी ने माना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने शिक्षा को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज्ञान, गरिमा, धर्मनिष्ठा और जितेंद्रियता जैसे गुणों का सहयोग हो सकता था। उन्होंने ये माना था कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जो है एक दूसरे के लिए वो दोनों उपयोगी है। उनका ये भी माना था कि जीवन में उचित और अनुचित का भेद करने में यदि व्यक्ति सक्षम होता है तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति को सुयोग्य बनाती है, कर्तव्यवान बनाती है, सत्यनिष्ठ बनाती है और न्यायप्रिय बनाती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि शिक्षा जो है वो सत्य आचरण में प्रवृत्त और असत्य आचरण से विमुक्त करती है। मतलब व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है और असत्य से दूर जाता है। दूसरी बात उन्होंने मानी कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जानी चाहिए। शूद्र और स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त के अधिकार का उन्होंने प्रबल समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि स्त्रियों व शूद्रों को वेदों व ज्ञान की अन्य शाखाओं के पठन पाठन से दूर करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उन्होंने बालक व बालिकाओं दोनों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और जो अभिभावक बालक व बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थान नहीं भेजते हैं उन्हें राज्य द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा एक विचार, एक बहुत बड़ा सोच था कि इफ द पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल सो दे आर अ विक्टिम, they should be punished by the state government, they should be punished by the state justice system and they must be punished by a legal authority. So एजुकेशन जो है वो एजुकेशन सिर्फ बॉय के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी होनी चाहिए। उन्होंने गुरुकुल की प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो गुरुकुल की व्यवस्था है वो समाज की दूसरी विकृतियों से व प्रभावों से मुक्त होते हैं और जब गुरुकुल में व्यक्ति या एक बालक पढ़ने जाता है तो उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है। वो समाज के सभी वर्गों के अभिभावकों के बालक बालिकाओं से समानता के आधार पर बोलना सीखता है, बात करना सीखता है और एक गुरुकुल में आकर के हर बच्चे का वेशभूषा, खान पान और रहन सहन एक हो जाता है। सो he can understand the meaning of equality. So what is the equality? He can identify or she can identify by the dress up sense. They can learn the equality by the food system. They can learn the equality by the living standard because they are living in a same system, that is a gurukul. So this is the important thing कि गुरुकुल क्यों हमारे लिए उन्होंने ज़रूरी माना। दयानंद सरस्वती ने सहशिक्षा का भी पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का भेदभाव मत करिए, परंतु लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग से शिक्षा का संस्थाएं होना नहीं चाहिए, क्योंकि सहशिक्षा में हम दोनों को एक जैसा पढ़ाते हैं, जबकि दोनों में बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है। वो ये मानते थे कि द बॉयज़ must taught by the male teacher and the girls must taught by the female teacher. अब ये अनइक्वालिटी के पीछे उन्होंने कोई लॉजिक नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने ये माना कि जो एजुकेशन है वो लड़कों को पुरुषों के माध्यम से और लड़कियों को महिलाओं के माध्यम से प्रदान की जाए। उन्होंने शिक्षकों की सच्चरित्रता और सुयोग्यता पर बल दिया एंड ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी वीकनेस ऑफ द टीचर। उन्होंने कहा कि एक टीचर का आचरण में पवित्र होना भी आवश्यक है और शिष्यों के कल्याण के प्रति उनकी निष्ठा होनी भी बहुत आवश्यक है। अगर वो बच्चों के प्रति या अपने अध्ययन के प्रति संदिग्ध नहीं होंगे, संदिग्ध होंगे, मान लीजिए सस्पेक्टेड होंगे,
तो वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। और उन्होंने पाठ्यक्रम की जो व्यापकता है उस पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, भूगोल, भूगर्भ विद्या व सभी तरह के सामाजिक विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। एंड ही वॉज नॉट अगेंस्ट द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। वो अंग्रेजी की शिक्षा के विरोध में नहीं थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी लैंग्वेज है जितनी कि हमारी हिंदी लैंग्वेज अच्छी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक ज्ञान, भारतीय जीवन दर्शन, मूल्यों की पुनर्स्थापना, प्रचलित रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध, वैदिक मान्यताओं व भारतीय संस्कृति व जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता का उद्घोष करते हुए दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह का विरोध किया था, अस्पृश्यता के निवारण पर बल दिया था, स्त्रियों व शूद्रों की शिक्षा के प्रति उन्होंने अधिकारों के प्रति चेतना जगाई थी और स्त्रियों की स्वतंत्रता व गरिमा का उन्होंने समर्थन किया था। इस प्रकार हम आज पाते हैं कि दयानंद सरस्वती जी का जो विजडम था, जो थॉट थी, वो बहुत ज़्यादा विशाल थी और बहुत ज़्यादा अग्रणी थी। टुडे इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑन द दयानंद सरस्वती। अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे एक नए थिंकर को। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।